माँ भारती के अमर सपूतों को मेरा सत सत बार नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए मेरा यह ऐलान मेरी नैतिक जिम्मेदारी की ओर एक विनम्र कोशिश है कि अब से शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इकट्ठा किया गया सारा पैसा भारत के वीर फाउंडेशन की ओर जाएगा, जिससे कि माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर फौजी भाइयों की फैमिली को आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। आपके एक सब्सक्राइब से, कमेंट से, शेयर एंड लाइक से वीर गति को प्राप्त किसी फौजी भाई के परिवार की आर्थिक सहायता हो सकती है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शील्ड डिफेंस एकेडमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम एक्स एनडीए अविराज सिंह। जैसे आप सबको पता है कि अभी एनडीए 2 2022 के रिजल्ट्स आए हैं। जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है उनको बेस्ट ऑफ लक उनकी एसएसबी के लिए, और जो नहीं कर पाए हैं तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना मोमेंटम मेंटेन रखें यहाँ पे, और जो आपका मोमेंटम या जो आपकी स्पीड चल रही थी प्रिपरेशन की उसको आप कम ना होने दें। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है यानी एनडीए 1 2023 उसमें अराउंड 6 मंथ्स का टाइम है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे ब्रॉड पॉइंट्स को लेके आया हूँ जिसकी हेल्प से आप आराम से अपने जो आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन है उसको आप फिगर आउट कर सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो इन सब बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलिए 350 to 360 आएगी। तो आपको जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है उसमें कम से कम इससे ज़्यादा यानी 360 से अबव स्कोर तो करने की सोचनी है। इसके बाद मैंने इस स्ट्रैटेजी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करा है। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है नो अबाउट योर सिलेबस, यानी कि अपने सिलेबस के बारे में जानना। हमारा जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो है फिगर आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन एवरी सब्जेक्ट, मतलब कि आप जो भी पढ़ रहे हो या जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे वो जीएटी में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, तो आपको ये देखना है कि उसमें इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं और उस टॉपिक्स के अंदर भी कौन सी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वो है फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि हमें एडवांस मटेरियल पे पढ़ने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि हम एडवांस मटेरियल को अच्छे से समझ सकें। उसके बाद हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट होगा कि मेक अ सस्टेनेबल स्टडी प्लान, मतलब कि एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना जिसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक फॉलो कर सकें, क्योंकि हमारे पास 6 मंथ हैं तो हमें 6 मंथ तक उस स्टडी प्लान को फॉलो करना है। तो आइए इन चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला क्वाड्रेंट है नो अबाउट योर सिलेबस। इसमें कि हैव योर सिलेबस रिटन विद यू, मतलब कि आपका जो भी सिलेबस है चाहे वो आप यूपीएससी की वेबसाइट से जाके भी प्रिंट आउट कर सकते हो या फिर अपने आप से नोट कर सकते हो। तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो सिलेबस को हमेशा अपने पास रखो, जिससे कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आपको पता हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। क्यों, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें या फिर ट्रिवियल चीज़ें भी पढ़ लोगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप उनको नहीं पढ़ोगे। तो जब आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दोगे तो उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि हैव योर प्रीवियस ईयर पेपर्स विद यू टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं बट पढ़ाई तब तक बेकार है जब तक हम उसे अप्लाई ना कर पाएँ। तो जब भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है और क्या चीज़ हमें देखनी है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने साथ रखने हैं जिससे कि आप उस चीज़ का डिफ़िकल्टी लेवल गेज कर सको। उसके बाद हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है फिगर आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ऑफ द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट द स्कोरिंग टॉपिक्स फर्स्ट, मतलब कि जिस टॉपिक्स में आपको सबसे ज़्यादा स्कोर मिलते हैं आपको पहले वो कंप्लीट करने हैं। उससे क्या होगा कि आप उनको दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्कोरिंग टॉपिक्स पहले करने हैं। दूसरी चीज़ है कि गिव मोर टाइम टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उनको ज़्यादा टाइम दीजिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है और आपको आता है तो आपको उसको उतना टाइम नहीं देना जितना कि आपको वो टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट भी है नहीं आता है उसको देना है। मतलब कि जो टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं और आपको नहीं आते हैं उसको आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उसमें भी डिसेंट स्कोर कर सको। उसके बाद थर्ड टिप है इसमें कि इफ़ यू आर गिविंग एनडीए अलॉन्ग विद बोर्ड्स, ठीक है, फोकस ऑन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप बोर्ड्स भी दे रहे हो इसी बार साथ साथ एनडीए एग्ज़ाम के
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर देना है। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके साथ एनडीए भी क्लियर करना है। तो अगर आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके रिटर्न क्लियर करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आप बोर्ड्स में भी अच्छे से स्कोर करोगे। उसके बाद हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हमारी आदत होती है कि हम डायरेक्ट एडवांस स्टडी मटेरियल पे चले जाते हैं और हमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लगाने लगते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से लगते हैं बट और वो काफ़ी ईजी होते हैं, बट आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं होते हैं तो आप उसको कर नहीं पाते हो। तो आपको पहले क्या करना है कि आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद एडवांस स्टडी मटेरियल पे जाओ, जिससे कि आपको एडवांस स्टडी मटेरियल भी ईजी लगेगा क्योंकि आपके बेस क्लियर होंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि फोकस मोर ऑन एनसीईआरटीज इन फर्स्ट फ्यू मंथ। अभी आपके पास 6 मंथ है जो कि मोर देन इनफ होता है एनडीए रिटर्न को क्लियर करने के लिए। तो आपको स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने सिर्फ एनसीईआरटीज पे भी दे दोगे बेस क्लियर करने के लिए, तो उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। उल्टा उससे आपके जो भी जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी आपके बेस में प्रॉब्लम आ रही है वो आप इंप्रूव कर लोगे। तो आप जो भी आपका 11th-12th में आपने पढ़ा है स्टार्टिंग के 1-2 मंथ उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, तब उसके बाद एडवांस स्टडी मटेरियल पे जाओ। उसके बाद हमारा 4th क्वाड्रेंट में मेक अ सस्टेनेबल स्टडी प्लान। ठीक है, इसमें क्या है कि मेक अ स्टडी प्लान विच इज़ सुटेबल फॉर यू। मतलब कि आपको ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जो आपके लिए पर्सनलाइज्ड हो और आप उसको ईजिली यूज़ कर सको। मतलब कि आप अगर स्कूल भी जाते हो और आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप सुबह नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको शाम को ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप शाम को अलग से एनडीए की प्रिपरेशन के लिए टाइम दे रहे हो। वहीं पे आपने अगर ड्रॉप ले रखा है तो आप सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ सकते हो। सेम गोज़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, अगर आप कॉलेज में भी और उसके बाद एनडीए दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको जो है सुबह पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको शाम को पढ़ना पड़ेगा। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपना स्टडी टाइम प्लान बनाते हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। दूसरी चीज़ है कि यू कैन फॉलो दैट प्लान थ्रू नेक्स्ट 6 मंथ। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने प्लान बना दिया, 1-2 मंथ पूरे रिगर के साथ फॉलो किया, उसके बाद आपने धीरे धीरे फॉलो करना छोड़ दिया है। आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी या फिर ऐसा स्टडी प्लान बनाना है या फिर ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप अगले 6 मंथ तक लगातार फॉलो कर सको। 1-2 दिन छोड़ के आपको पूरे दिन वो एक अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर लेते हो तो उसमें आप खुद को रिवॉर्ड भी दो, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप कोशिश करो कि आप नेक्स्ट डे वाले में आप जो भी आपका छूटा है उसको कंप्लीट करो। तो आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जिसको आप नेक्स्ट 6 मंथ तक अच्छे से फॉलो कर सको बिना स्किप किए हुए। उसके बाद हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि ग्रेजुअली कीप ऑन इंक्रीजिंग योर स्टडी टाइम। मतलब कि अगर आप आज 4 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अप्रैल में जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा उससे 10-15 दिन पहले भी आप सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ रहे हो। आपको धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते जाने अपने कंफर्ट पे। मतलब कि जैसे आप आज 4 आवर्स पढ़ पा रहे हो तो कोशिश करो नेक्स्ट मंथ तक उसको 5 कर लो, उसके नेक्स्ट मंथ तक उसको 6 कर लो। ऐसे आपको धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते जाने हैं और बाकी चीज़ों को थोड़ा कम करते जाना है। क्योंकि अगर आप यही 4 आवर्स पढ़ने की अपनी कोशिश करते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर करना। तो इसी के साथ मैं फाइनली कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये जो 4 मैंने स्ट्रैटेजी डिवाइड किए 4 क्वाड्रेंट्स में, ये एक बेसिक आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। इसके ऊपर आप अपना स्टडी प्लान बनाइए, अपना सिलेबस बनाइए, अपने पढ़ने का तरीका से बेस करना। तो इससे क्या होगा कि आप इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे और आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर पाओगे, जिससे कि आपको और नई चीज़ें पढ़ने का टाइम मिलेगा और आप अपने रिटर्न क्लियर करने के गोल के पास या फिर एसएसबी जाने के गोल के पास आ जाओगे। थैंक यू एंड जय हिंद।